कर भी है पानी निकालो। मौसी ने तो कहा था 3 मिर्च डाल। तो दे दो गो ना बोला। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे हो रहा मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 8 और बच्चे अभी उठ गए हैं। तो मैं पहले ही से मेरा पूजा पाठ क्लीनिंग सब कुछ हो गया था और मैं बैठी थी कि बच्चे जब उठ जाए तभी मैं नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि पहले से बनाने से कोई मतलब नहीं होता है। उनके बच्चे उठेंगे तब साथ ही में सब लोग चाय बैठ के पियेंगे। और वंश अपना उठ चुके थे, वो सुबह ही 6 बजे और उठ गए थे क्योंकि उनकी सिस्टर आई थी। तो उनको एक हेडेक था कि मैं उनसे पहले उठूँगा और मैं उनसे पहले ही पूजा कर लूँगा। तो अपना नहा धो के उन्होंने पूजा भी कर लिया। अब वो चेयर डाल के बाहर अपना बैठे हुए हैं और बच्चों को भी मैंने दोनों को जगा दिया था। तो बच्चे उठ गए हैं, अब नहा रहे हैं। तो हमने कहा चलो बच्चे उठ गए तो चलो बच्चों के लिए अब चाय नाश्ता बना लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बना रहे हैं पराठे और ब्रेड मैंने पहले से ही सेक के रख लिया है। मैं वंश के लिए पराठे बना रही थी तो बच्चों से भी मैंने पूछा तो बच्चों ने भी कहा हाँ मौसी हम खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए पराठे। और बच्चे नहा के अब आ गए थे और बच्चे नहा के जब आ गए थे तो हम बुला रहे थे पर बच्चे सुन नहीं रहे थे क्योंकि बच्चे हॉरर मूवी बहुत देखते हैं। मैं उनको हमेशा ही कहती रहती हूँ कि बेटा मत देखा करो, क्योंकि होता ना जो चीज़ आप देखते हो दिमाग में बस वही चीज़ें चलती रहती हैं, इससे बच्चे डर भी जाते हैं। पर आजकल के बच्चे मानते ही कहाँ हैं। तो यहाँ पे पराठे बनने के बाद मैंने ब्रेड भी सेक लिया था, पराठे भी हमारे उधर बन गए थे। तो चलिए बच्चे कमरे में बैठे उनको दे देते हैं नाश्ता। और बच्चे अपना बैठ के टीवी देख रहे थे तो यहाँ पे बच्चों के लिए छान लेते हैं चाय, उनको दे देते हैं चाय और अपना नाश्ता बैठ के आराम से कर लेंगे। करने के बाद और सीधे मैं आ गई थी फिर रूम में, क्योंकि बेडशीट गंदी हो गई थी और इस समय थोड़ा बारिश का मौसम चल रहा है तो बेडशीट मुझे 2 दिन में ही चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो ऐसा लग रहा है बिस्तर गीला गीला हो गया तो वो बहुत अजीब सा लगता है। तो उससे क्या होता है फ्रेशनेस नहीं आती है। तो बेडशीट हम 2 दिन में ही अब चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे बेडशीट में चेंज करने के बाद माहू के स्टेप चल रहे थे। वो जब भी आईने में खड़ी होती तो उनको बस डांस करना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बेडशीट चेंज कर लेते हैं। तो बेडशीट मैंने अच्छे से चेंज कर दिया था और बच्चे अपना खेल रहे हैं उस वाले रूम में। तो बेडशीट चेंज करने के बाद सीधे मैं आ गई थी मशीन लगाने के लिए, कि कपड़े अच्छे खासे निकल आए थे। तो हमने सोचा कि चलो मशीन ही लगा देते हैं, क्योंकि हाथ से इतने कपड़े नहीं धुले जाएंगे और मौसम भी थोड़ा ठीक था। तो हमने कहा चलो मशीन इसी लगे हाथ लगा भी देंगे और कपड़े भी इसी टाइम धुल देंगे। तो धूप अच्छी निकली है तो कपड़े सूख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े सारे धुल के मैंने यहीं रेलिंग के पास सारे कपड़े डाल दिए थे। और कपड़े डालने के बाद सीधे मैं फिर से आ गई हूँ अपने किचन में। आज मैं बनाने वाली थी कटहल। हस्बैंड जी कल रात में कटहल लेके आए थे और ये वंश उधर से मैगी लेके आए थे कि मम्मा मैं मैगी खाऊंगा। तो हमने कहा चलो ठीक है अभी बना देते हैं। तो कल रात में पतिदेव कटहल लेके आए थे तो कटहल वो पक गया था। कल तो सही था मगर हमको लग रहा फ्रिज में लगा रहा इसकी वजह से वो पक गया था। तो अब यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि खाने में क्या ही बनाऊँ और सब्जी भी कोई नहीं था। तो आलू मेरे पास रखा था तो हमने सोचा चलो आज आलू जीरा ही बना लेते हैं। तो उधर वंश लेके आए थे मैगी कि मम्मा मैगी खाना है। तो हमने कहा ठीक है। तो जानवी कहने लगी मौसी हम बनाएंगे आप मत बनाइएगा, आज मेरी हाथ की मैगी खाइएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है बेटा आज आप ही बना के खिलाते हो, वैसे तो मैं सबको बना के खिलाती हूँ, आज मुझे भी कोई बना के खिला देगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जानवी बना रही है मैगी और सच में जानवी ने बहुत अच्छी मैगी, बहुत ही टेस्टी मैगी बनाई थी। मुझे पर्सनली उसकी मैगी बनाई हुई बहुत पसंद आई, वंश को भी बहुत पसंद आए। तो यहाँ पे जानवी बना रही हैं मैगी और मैगी निकालने के बाद फिर आ गए थे रूम में। तो सब बच्चे बैठ के आराम से खा रहे थे
और ज़्यादा तीखी मैंने उसने कहा मम्मा मौसी में 2 मिर्ची डाल दूँ, तो हमने कहा नहीं एक और डाल दो, तो हल्का सा तीखा हो गया था। तो ये दोनों बच्चे तीखे नहीं खाते हैं, पर हम दोनों लोग तीखा खा लेते क्योंकि वंश को भी तीखा पसंद है और हमको भी तीखा पसंद है, तो हम लोग खा लेते। पर ये बच्चे नहीं ज़्यादा खा पा रहे थे। हमने कहा सोचो थोड़ा थोड़ा आप खा लो, तो माहू ने तो खा लिया था, जानवी ने भी थोड़ा थोड़ा करके खा लिया था। और मुझे भी नहीं अंदाज़ा था कि हाँ ये मिर्चे कुछ ज़्यादा ही तीखे होंगे, कि पहले के मिर्चे थे वो तीखे नहीं थे, पर ये वाले मिर्चे कुछ ज़्यादा ही तीखे थे। तो यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं मैगी, और वंश भी खा रहे हैं, और हम भी यहीं पर बच्चों के साथ में हम भी साथ में बैठ के खा लेते, क्योंकि मुझे साथ में खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। तो मैगी वैगी खाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैगी के बर्तन पड़े थे, तो हमने सोचा चलो इसको इसी लगे हाथ धुल डालेंगे, क्योंकि होता है ना कि सिंक भरता रहता है तो फिर एक अजीब सा लगता है कि अरे बहुत ढेर सारे बर्तन हो गए। तो उधर मेरा खाना भी पूरा मेरा बन गया था। मैंने जीरा आलू बनाया था, काफ़ी देर से लाइट नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने आगे का व्लॉग भी नहीं शूट किया। लाइट इतना परेशान करी, 10 बजे गई थी, दोपहर के 12:30 बजे थे। उतनी देर में मेरा सारा खाना बन गया, क्योंकि लाइट की वजह से मैं आगे कुछ शूट भी नहीं कर पाई। खाना पीना बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, और बच्चों ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे बैठाला था कि मौसी कुछ हॉरर मूवीज़ के बारे में बताओ, कुछ डरावनी कहानी बताओ। तो बच्चे मुझे ज़बरदस्ती उसी के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं उनसे उसी के बारे में बता दी। बच्चों को हॉरर मूवीज़, ये भूतिया कहानी इन लोगों को बहुत पसंद है, तो इनको हॉरर मूवीज़ में कहानी सुना रही थी, और जो बच्चों वाली कहानियाँ होती वो भी मैं इनको सुना रही थी। और ये सब चीज़ें जब सुनाओ ना, तो ये दोनों बच्चे इतने ध्यान से सुनते हैं। मेरा बेटा तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता है, उसको भूत प्रेत इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, मगर जानवी माहू तो इतना ध्यान से सुनती हैं, बस उसी की दुनिया में खो जाती हैं। पर मैं इनको समझाती हूँ कि बेटा ये सब चीज़ें मत सुना करो। तो यहाँ पर बातचीत करने के बाद फिर मैंने सब लोगों से कहा कि चलो बेटा खाना खा लेते हैं। तो बच्चों का खाना ज़्यादा खाने का मन नहीं था, क्योंकि बच्चों ने सुबह नाश्ता भी किया था, मैगी भी अभी खाई थी, तो इतना खाने का मन नहीं था। तो मैंने दाल भी बनाई थी, और बच्चों ने दाल बिल्कुल भी नहीं खाए। उन्होंने सिर्फ जीरा आलू रोटी खाया, और चावल भी नहीं खाए। चावल केवल जानवी ने खाया था, माहू ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। वंश तो अपना दाल रोटी चावल खा रहे हैं, पर बच्चों ने केवल सब्ज़ी रोटी ही खाई थी। अब मुझे नहीं पता था कि बच्चों को आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। मुझे लगा कि बच्चे जैसे सिंपल से बच्चे होते दाल चावल ही पसंद करते हैं। तो वहाँ पर दोपहर का खाना पीना होने के बाद दोपहर में आराम किया। फिर यहाँ पे हम लोग वंश के स्कूल का प्रोजेक्ट था, तो काफ़ी दिन से मेरा टल रहा था, तो बच्चे आए थे। इन लोगों से मैंने पूछा कि बच्चों को ऐसे बनेगा, तो इन लोगों ने मुझे आइडिया दिया कि मौसी ऐसे से बनाइए तो आपका बहुत अच्छा लगेगा। जानवी ने मुझे बताया, तो फिर मैंने वैसे वैसे हम दोनों लोगों ने किया, ड्राइंग की। फिर ड्राइंग करने के बाद जानवी ने कलरिंग कर दिया, जिससे ये हो गया कि बच्चे जब होते हैं ना तो काम थोड़ा ईजी हो जाता है, 2 दिमाग लगते हैं तो चीज़ें सही हो जाती हैं। फिर दोपहर में इनके मौसा आ गए थे, और मौसा जी इनके दोपहर में लाए थे बच्चों के लिए लस्सी और छाछ वगैरह सब लेके आए थे। पर छाछ बच्चों ने नहीं पी, हाँ लस्सी बच्चों ने पी ली थी। वंश भी कह रहे थे पीने के लिए, पर वंश को बिल्कुल छाछ और लस्सी तो बिल्कुल दूर रहता है। ये देखिए वंश पी रहे हैं लस्सी, मगर वंश दूध पनीर इन सब चीज़ों से बहुत दूर भागता है। पता नहीं इसको क्या है, दूध की चीज़ें कोई भी पसंद नहीं है, और ये सब चीज़ें हेल्दी होती है, बच्चों को खानी चाहिए। और देखिए बच्चे बैठ के खा पी रहे हैं, पर वंश ने नहीं खाया, तो वंश की मैंने तो फिर इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।